कभी कभी कुछ राज बड़ी हवेलियों की दीवारों में कैद रहते हैं, जब तक कि उन्हें कोई खोजने की कोशिश नहीं करता। ऐसे राज जो वक्त के साथ गहरे होते जाते हैं और उनका दर्द और उनका खौफ सिर्फ उन्हीं दीवारों में छुप कर रह जाता है। मेरा नाम विक्राम शर्मा है और मैं मुंबई में रहता हूँ। आज मैं और मेरा ख़ानदान मेरी जॉब के चलते मेरे गांव जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा ये मेरी कहानी है, लेकिन ये कहानी किसी और की है। किसी ऐसे की जो दुनिया में तो नहीं रहा, लेकिन कहानियों में आज भी जिंदा है। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते विक्रम। तुम्हें तुम्हारे ट्रांसफर का ऑर्डर मिल गया क्या? जी सर, मैं अभी घर पहुंचा हूं और मैं अपनी बीवी बच्चों को बताने लगा हूं कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। अरे, लगता है विक्राम आ गए। जल्दी से जाके उनको बताती हूँ कि आज उनकी फेवरेट सब्जी बनाई है। खुश हो जाएंगे। टिंकी और रोहित अपने कमरे में खेल रहे थे जब विक्राम घर आया। लगता है पापा आ गए हैं। चलो जल्दी से पापा के पास जाते हैं और उनके साथ खेलते हैं। मैं कब से उनका इंतजार कर रही थी। चलो चलो, रोहित उठो ना। अरे टिंकी, तुम्हें नहीं पता पापा थके हुए आए हैं। फिर भी चलो, जाके पापा को एक बार मिल लेते हैं। दोनों बच्चे उठकर अपने पापा को मिलने जाते हैं और वहाँ विक्राम अपनी बीवी को अपने प्रमोशन के बारे में सब कुछ बता रहा होता है। प्रिया, मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और हम गांव जा रहे हैं। क्या गांव में ट्रांसफर हुआ है तुम्हारा? हम मुंबई में ठीक तो हैं। हम गांव में कैसे एडजस्ट करेंगे विक्राम? प्रिया, तुम्हें पता है ना, सरकारी नौकरी है। ट्रांसफ़र हो गया है, जाना तो पड़ेगा। वो दादाजी वाली पुरानी हवेली याद है? वो हमें दे दी गई है। अब हम वहाँ जाकर रहेंगे। आओ आओ बच्चों, मुझे तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। मुझे पता है तुम ये सुनकर बिल्कुल खुश नहीं होगे, लेकिन क्या करें, तुम्हारे पापा का प्रमोशन हो गया है और अब हमें गांव जाना पड़ेगा और हवेली में रहना पड़ेगा। अरे टिंकी, तुम्हें पता है हवेली में भूत होते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। अरे मामा देखो ना, रोहित मुझे तंग कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं जाना किसी भी हवेली में। रोहित, तुम्हें कितने बार समझाया है अपनी बहन को तंग मत किया करो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। कब सुधरोगे तुम? मुझे ये बता दो बस। अरे मामा, मैंने इसको क्या कहा है? ये भी तो मुझे तंग करती है। उसको तो आप कुछ नहीं कहती। मैंने मजाक में ही कहा ना। रोहित, अपनी बहन को उल्टी सीधी कहानियाँ सुनाना बंद करो। भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता। ये बस कहानियाँ हैं जो बच्चों को डराने के लिए बनाई गई हैं। अरे मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं जाना किसी भी हवेली में। बेटा, डरने वाली कोई बात नहीं है। वो मेरे दादाजी की हवेली है और मैंने अपना सारा बचपन वहीं पर काटा है। अच्छा विक्राम, तुम कह रहे हो तो जाना तो पड़ेगा। मैं जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ, अपनी भी और बच्चों की भी। तुम गाड़ी तैयार करो। प्रिया और बच्चे जाने के लिए मान गए और उन्होंने अपना सामान पैक किया ताकि वो अगले दिन निकल सकें। हाँ तो बच्चों, तैयार हो? हम अपना सफ़र शुरू करें। विक्राम, मैं कहती हूँ एक बार फिर सोच लो। क्या ये फैसला ठीक होगा? प्रिया, वो तो बच्चे हैं। तुम भी उनके साथ बच्ची बनती जा रही हो। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। विक्राम, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया तुमसे। अरे भाई, मैं तो बड़ा खुश हूँ। बड़ा मजा आएगा। अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलेंगी। हाँ, तुम्हारा क्या है? तुम तो हर बात में खुश होते हो और तुम्हें तो बस खाने से मतलब है। पर पापा, आपने तो अपने गांव का नाम ही नहीं बताया। जैसे जैसे उनकी गाड़ी गांव की पुरानी और खराब सड़क पर आगे बढ़ रही थी, वैसे ही हवेली का राज उनका इंतजार कर रहा था। ये है वो हवेली जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। इसको थोड़ा साफ करेंगे तो ये बिल्कुल नई हो जाएगी। इस हवेली में 20 कमरे हैं और बहुत सारी जगह है खेलने के लिए। बच्चों,
तुम यहाँ पर बहुत खुश रहोगे। अरे विक्राम, जरा देखो इस हवेली को, कितनी पुरानी और गंदी है। जैसे यहाँ पर किसी ने सदियों से सफाई नहीं की। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कैसे एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। पापा, ये हवेली गंदी तो है, साथ ही साथ यहाँ आसपास कोई रहता भी नहीं है। दोस्त कैसे बनाएंगे हम? हाँ, गंदी तो बहुत है, लेकिन तुमसे ज्यादा गंदी नहीं है। तुम भूतों को दोस्त बना लेना ना, उसकी कमी नहीं होगी यहाँ पे। जैसे ही वो हवेली के अंदर गए तो एक अजीब सी खामोशी उन्हें घेर रही थी। हवेली की अंधेरी दीवारों में कुछ था जो उन्हें देख रहा था, जैसे उसके हर कोने में कोई राज दफन हो। प्रिया, हमें सफाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हवेली 20 साल से बंद है और ना यहाँ कोई आया है ना गया है। इस वजह से इसकी सफाई नहीं हुई। जितना गंदा ये घर है ना, पूरा महीना लगेगा इसे साफ करने में, और मैं अकेली तो कर नहीं सकती। तुम ऐसा करो, एक काम वाली बाई रख दो मुझे। ये पुरानी हवेली, जहां हर कोना अंधेरे से दहशत का सौदा करता है। एक क्रूर आत्मा जो खून और बदले की प्यासी है, सालों से इन्हीं ठंडी दीवारों में घूम रही है। हर छाया उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। कोई भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि वो इंतजार कर रही है अपने अगले शिकार का। लगता है विक्राम तो सो गए। मुझे तो नींद नहीं आ रही। भैया, मुझे तो नींद नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है। आपको डर नहीं लग रहा क्या? चुड़ैल हूँ, 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 चुड़ैल हूँ। सदियों से यहाँ आया नहीं कोई, आज आया है, जाने नहीं दूंगी। सदियों से मैं इस हवेली में फंसी हुई हूँ। लगता है अब मेरा बदला पूरा होगा। अब जमीन कांप उठेगी, मौत का तांडव होगा, आरतियां उठेंगी और मुझे मिलेगा इंसाफ। अगले दिन विक्राम अपने बीवी बच्चों को लेकर उसी मंदिर में गया जहां वो बचपन में जाया करता था, और वहां उसकी मुलाकात एक बाबा जी से हुई। नमस्ते पंडित जी, मैं आपको याद हूँ, विक्राम शर्मा का बेटा। ये पुरानी हवेली में रहा करते थे, शायद आपको याद हो। हाँ बच्चा, मैं तुम्हें जानता हूँ। तब तुम छोटे थे, इस मंदिर में आया करते थे। अब तुम बड़े हो गए हो, जरा पहचानना मुश्किल है। पंडित जी, ये मेरा खानदान है। ये मेरी बीवी प्रिया और ये दो मेरे बच्चे हैं, रोहित और टिंकी। बाबा जी, हम इस गांव में नए आए हैं और अब हम पूजा करने के लिए इसी मंदिर में आया करेंगे। अरे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहाँ रह रहे हो तुम लोग? वही गंदी पुरानी हवेली में, जो टिंकी से भी ज्यादा गंदी है। हाँ, वो पुरानी हवेली, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं? क्या नहीं बताया? क्या वहां सच में भूत तो नहीं? पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना। इस बच्ची पर प्रेत का साया है। अगर जल्दी कुछ किया ना तो अनर्थ हो जाएगा। चलो चलें, डरने की कोई बात नहीं है। ये पंडित लोग तो कुछ भी बोल देते हैं। ये क्या था है भगवान?
है भैया, इस घर में चुड़ैल होगी भला? हा तुम हो ना? ये क्या था? भागो भागो मम्मी! मामा, हमारे कमरे में कोई है। हाँ बच्चों, मैंने भी किसी को देखा है अभी किचन में। उसके बाद वो पंडित जी के पास गई ताकि इसका कुछ हल कर सके। बाबा, आप सच कह रहे थे। उस हवेली में कुछ ना कुछ तो है जो हमें तंग कर रहा है। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, उस बच्ची पे प्रेत का साया है। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? कैसे इस प्रेत आत्मा को अपने घर से बाहर निकालें? तुम्हारे सवालों का जवाब उसी हवेली में मिलेगा। जा, बचा ले अपनी बच्ची को। पंडित की बातें सुनने के बाद प्रिया अपने घर वापस आई और सुराग ढूंढने लगी। और ढूंढते ढूंढते उसे मिला एक तहखाना, और तहखाने में मिली उसे एक किताब जो खोलेगी हवेली के सारे राज। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।